प्रश्न है कि यह हिंसा क्यों हो रही है। यदि आप स्पष्ट शब्दों में उत्तर चाहते हैं तो हिंसा ममता बनर्जी के कारण हो रही है। हिंसा को जब सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है तो हिंसक भीड़ चिन्हित काफिरों को ढूंढ ढूंढ कर हमले करती है, उनको जान से मार देती है। ठीक उसी तरह जैसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसक भीड़ ने पीट पीट कर पिता और पुत्र की हत्या कर दी। 10 अप्रैल को इसकी टेस्टिंग शुरू हुई। जब हल्का फुल्का विरोध करके माहौल टटोल लिया गया, उसके बाद प्रदर्शनकारियों की संख्या भी बढ़ी और उनकी उग्रता भी, उनका मनोबल। लोग यह भी जानना चाहते हैं कि विरोध वक्फ कानून का हो रहा था तो उसमें फिलिस्तीन के झंडे का और नाराए तकबीर के शोर का क्या काम है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं। दूसरे शब्दों में कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश यह कहता है कि बंगाल की पुलिस दंगाइयों के आगे नतमस्तक है, घुटने टेक चुकी है। जिन दंगाइयों की हिंसा दिखाकर दीदी केंद्र को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं, यह उनके लिए बैकफायर करेगी। ममता बनर्जी कह रही हैं, राजनीति के लिए दंगा न करें। कौन राजनीति के लिए दंगा कर रहा है? दंगा टीएमसी के लोग कर रहे हैं, टीएमसी के नेता उकसा रहे हैं और टीएमसी के वोटर चुन चुनकर हिंदुओं को मार रहे हैं, आग लगा रहे हैं। सफेद दाढ़ी टोपी में कट्टरपंथियों को भड़काने वाला यह दंगाई आपका मंत्री सदीकुल्लाह चौधरी है। 10 अप्रैल को कोलकाता के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में धमकी दे रहा है कि वो 50 स्थानों पर 10,000 लोगों को इकट्ठा कर पूरा कोलकाता बंद कर देगा। यह पूरे विश्व का अकेला ऐसा मंत्री होगा जो अपने ही राज्य को अस्थिर करने, बंद करने, हिंसा करने की बात कर रहा है। क्यों जानते हैं आप? क्योंकि यह बंगाल का नागरिक बाद में है, यह टीएमसी का नेता बाद में है, यह आपका मंत्री बाद में है, पहले एक मुसलमान है। नमस्कार, मैं हूं राजन झा। हिंसा को जब सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है तो हिंसक भीड़ चिन्हित काफिरों को ढूंढ ढूंढ कर हमले करती है, उनको जान से मार देती है। ठीक उसी तरह जैसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसक भीड़ ने पीट पीट कर पिता और पुत्र की हत्या कर दी। मृतक पिता की पहचान हरगोविंद दास और पुत्र की पहचान चंदन दास के रूप में हुई है। दोनों हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने का काम करते थे। स्वाभाविक है, मुसलमानों के निशाने पर पहले से रहे होंगे। कट्टरपंथियों ने मूर्ति बनाने वालों को मारकर सवाब कमा लिया और उनको संरक्षण देकर ममता बनर्जी वोट कमाने की फिराक में। एक दिन पहले इसी मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज ब्लॉक के धुलियान में हुई हिंसा में एक शख्स को गोली मार दी गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई। 24 घंटे के भीतर मुसलमानों की हिंसा में 3 लोगों की हत्या हो चुकी है, दर्जन भर से अधिक घायल हैं। प्रश्न है कि यह हिंसा क्यों हो रही है। यदि आप स्पष्ट शब्दों में उत्तर चाहते हैं तो हिंसा ममता बनर्जी के कारण हो रही है। जैसे ही दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ, ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से इस कानून को राज्य में लागू न होने देने की बात कही। ममता बनर्जी शुरू से ही मुसलमानों की अपीजमेंट करती रही। मुसलमानों को पता है सरकार उनके साथ है, इसलिए वक्फ कानून के विरोध के नाम पर सड़कों पर उतरने लगे। 10 अप्रैल को इसकी टेस्टिंग शुरू हुई। जब हल्का फुल्का विरोध करके माहौल टटोल लिया गया, उसके बाद प्रदर्शनकारियों की संख्या भी बढ़ी और उनकी उग्रता भी, उनका मनोबल। जहां जहां भीड़ जमा होती गई, वहां वहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया। रास्ते में हिंदुओं की दुकानें मिली, आग लगा दिया गया। रास्ते में उनके वाहन मिले, उसे क्षतिग्रस्त किया गया। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में उतरे मुसलमानों ने बस पर से भगवा झंडा उतार कर फेंक दिया। पूरा देश, विशेषकर हिंदू, हैरान है। वक्फ बिल से दिक्कत है तो हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। लोग यह भी जानना चाहते हैं कि विरोध वक्फ कानून का हो रहा था तो उसमें फिलिस्तीन के झंडे का और नाराए तकबीर के शोर का क्या काम। लोग यह भी जानना चाहते हैं कि इस देश के मुसलमान क्यों फिलिस्तीन का झंडा लहराते हैं और बहुसंख्यकों के सम्मान का भगवा झंडा उतार देते हैं। मित्रों, बंगाल के हिंदुओं को पूछना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा यमुना तहजीब की बातें करने वाले कितने लोगों ने मुस्लिमों के इस हिंसा का विरोध किया? कितने लोगों ने ममता सरकार की आलोचना की? एक भी नहीं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी लगातार इस हिंसा के विरोध में आवाज उठा रहे हैं और आम बंगालियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार से मदद की उम्मीद बेकार है। बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, पुलिस इनकॉम्पिटेंट है, रिलक्टेंट है। पुलिस मिनिस्टर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और जिहादी का हाथ में, रेडिकल का हाथ में, सिमी, पीएफआई, अंसारुल बांग्ला का हाथ में पूरा बंगाल चला गया है। थोड़ी देर पहले बारहवीपुर में हादसा हो गया, कलकत्ता का बगल में। अभी भी लूट चल रहा है धुलियान डाक बंगलों में, शमशेरगंज में। और ममता बनर्जी की एक ही इरादा, टू सेव हर स्पेशल वोट बैंक,
तुष्टिकरण। इसलिए बंगाल का हिंदू बांचना है तो एक होना है। शुभेंदु अधिकारी हिंसा के विरुद्ध याचिका लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं। दूसरे शब्दों में कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश यह कहता है कि बंगाल की पुलिस दंगाइयों के आगे नतमस्तक है, घुटने टेक चुकी है और हिंसा रोकना है तो केंद्रीय बलों को ही तैनात करना पड़ेगा। तभी भाजपा नेता सुकांत मजूमदार कह रहे हैं कि दंगाई भीड़ को उकसाकर ममता सरकार हिंदुओं को डरा रही है और राज्य को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है। पुलिस सीएम के इशारों पर चुप बैठी है और जहां चुप नहीं बैठी या हिंसा रोकने की कोशिश की गई वहां पुलिस पर ही हमला हो गया। फिर भी ममता को समझ नहीं आ रहा कि अपीजमेंट के नाम पर उन्होंने लाखों भस्मासुर को पैदा कर दिया है। उन्हें लगता है ये भस्मासुर दीदी के इशारे पर चलेंगे, परंतु यह उनकी गलतफहमी है। जिन दंगाइयों की हिंसा दिखाकर दीदी केंद्र को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं, यह उनके लिए बैकफायर करेगा। आंखें खोलने के स्थान पर ममता बनर्जी बार बार दोहरा रही हैं कि वक्फ कानून राज्य में लागू नहीं होने दिया जाएगा। ममता बनर्जी को पता होना चाहिए कानून केंद्र ने बनाया है, इसलिए यह हर राज्य में लागू होगा। एक समय था जब केंद्र का कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था क्योंकि वहां आर्टिकल 370 लगा हुआ था। केंद्र ने इसे समाप्त कर दिया है। अब ममता बनर्जी बंगाल को पुराना कश्मीर बनाना चाहती है। ममता बनर्जी कह रही हैं राजनीति के लिए दंगा न करें। कौन राजनीति के लिए दंगा कर रहा है? दंगा टीएमसी के लोग कर रहे हैं, टीएमसी के नेता उकसा रहे हैं और टीएमसी के वोटर चुन चुन कर हिंदुओं को मार रहे हैं, आग लगा रहे हैं। यकीन नहीं होता तो अपने इस दंगाई मंत्री की बात सुनिए। কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম। সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে? বাস এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে, কিচ্ছু করতে হবে না। सुना आपने, सफेद दाढ़ी टोपी में कट्टरपंथियों को भड़काने वाला यह दंगाई आपका मंत्री सदीकुल्लाह चौधरी है। 10 अप्रैल को कोलकाता के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में धमकी दे रहा है कि वो 50 स्थानों पर 10,000 लोगों को इकट्ठा कर पूरा कोलकाता बंद कर देगा। यह पूरे विश्व का अकेला ऐसा मंत्री होगा जो अपने ही राज्य को अस्थिर करने, बंद करने, हिंसा करने की बात कर रहा है। क्यों जानते हैं आप? क्योंकि यह बंगाल का नागरिक बाद में है, यह टीएमसी का नेता बाद में है, यह आपका मंत्री बाद में है, पहले एक मुसलमान है। आप सोचती हैं हिंसक मुसलमानों के पक्ष में खड़े होने से वो एहसान मानेंगे और आपको वोट करेंगे, लेकिन एक मुसलमान सोचता है उसके वोट देने से आपकी सरकार बनती है, तो एहसान आपको मानना चाहिए। মুসলমানের আজকে আমরা এখানে এসেছি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, যদি আমাদের দায়িত্ব ঠিক ভাবে না পালন করতে পারে, কথা রাখতে পারে, পরবর্তীতে আমরা কলকাতাকে অচল করে দেখিয়ে দেবো। এই কলকাতাকে অচল করব। দিদির উচিত হবে এইটাকে নিয়ে গর্জে ওঠা। কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে, আমরা দিদির দয়ায় বেঁচে নেই? কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে, আমরা দিদির দয়ায় বেঁচে নেই? কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে, আমরা দিদির দয়ায় বেঁচে নেই? সত্যি দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে। মুসলমানের ভোট নিয়ে আজ পশ্চিম বাংলার প্রতিটা মুসলমানকে শহীদের। एक हो तब तो इस देश में हिंदुओं पर अलग अलग ढंग से हमले होते रहे हैं। पाकिस्तान लेने के बाद मुसलमानों के अपीजमेंट की पराकाष्ठा देखिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना और किसी नेता ने इस पर चूस शब्द नहीं कहा, बन जाने दिया गया। यह विशुद्ध हिंदू विरोधी संस्था है। इसी संस्था ने ऐलान किया है कि वक्फ बचाओ अभियान का पहला फेज 7 जुलाई यानी 87 दिनों तक चलेगा। पहला फेज, उसके बाद देश विरोधी तत्वों से फंडिंग होती जाएगी और फेज बढ़ता जाएगा। इनका प्रदर्शन बढ़ता जाएगा। इनके प्रदर्शन का मतलब है हिंदू विरोधी हिंसा। सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र है, झटके में काट देना चाहिए था इनकी जड़ों को। 10 साल से अधिक हो गए शासन करते हुए। आज स्थिति यह है कि इस संस्था के नेता कह रहे हैं इसे शाह बानो मामले की तरह व्यापक जन आंदोलन बनाया जाए जो शहरों से लेकर गांवों तक फैले। मुसलमानों का जन आंदोलन दंगे से शुरू होता है और दंगे पर खत्म। क्या यह बातें किसी से छिपी हैं? क्या यह बातें सरकारों से छिपी? कितने हरगोविंद दास और चंदन दासों को मरना होगा? मुसलमानों का रेगुलर उत्पात कहां जाकर थमेगा? आपको लगता है यह केवल एक कानून का मसला है
सीएए से इनको कोई मतलब नहीं था, फिर भी देश को कई हजार करोड़ का नुकसान भुगतना पड़ा, हिंदुओं को हिंसा का शिकार होना पड़ा, दिल्ली में एंटी हिंदू दंगे करवाए। मतलब साफ, इनको सड़क पर उतरकर उत्पात मचाने और चिन्हित हिंदुओं पर हमला करने का एक बहाना चाहिए बस। इसका स्थायी समाधान खोजिए। हिंदुओं, विशेषकर बंगाल के हिंदू, मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, आज भगवान की मूर्ति बनाने वालों को मारा गया है, कल पूजा करने वालों को मारेंगे। उनके निशाने पर मूर्ति के पूजक हैं, उनके निशाने पर हिंदू लड़कियां हैं, उनके निशाने पर आप। बस वो किसी अवसर की प्रतीक्षा में हैं। आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है। ममता कभी आपका पक्ष नहीं लेगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। बंगाल के एक एक नागरिक तक पहुंचना चाहिए। मेरी सहायता करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करें। बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।